मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने राजस्थान में जो मैंडेट जनता ने दिया है उसे स्वीकार किया और इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस समय इस्तीफा सौंप दिया है। अब नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे राजस्थान के बीजेपी के अनुसार, लेकिन वो कौन होगा इसका नाम अभी सामने नहीं आया। वापस लौटते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत कर रहे थे ब्रजेश राजपूत, उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर देख लीजिए कि कैसे जो राजस्थान के सीएम अब हो गए हैं पूर्व सीएम, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है वहां के राज्यपाल को। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखा दी। और फिलहाल जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं। वहां पर जश्न का माहौल है क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में जीत हासिल की है, राजस्थान में जीत हासिल की है और जो बिल्कुल अप्रत्याशित था छत्तीसगढ़, उसमें भी जीत हासिल की है। तो इसी की खुशी बीजेपी के राज्य के हर दफ्तर में दिख रही है। और उधर एक मायूसी की तस्वीर आप कह सकते हैं। हालांकि अशोक गहलोत ने स्वीकार किया है इस हार को, और यह तस्वीर है तब की जब राजभवन पहुंचकर सीएम गहलोत राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप रहे थे। बीजेपी दफ्तर सीधे लिए चलते हैं क्योंकि हलचल वही है, तस्वीरें वही हैं, खुशी वही है, जश्न वही है, सब कुछ वही चल रहा है। आगे क्या होने वाला है नीरज पांडे आपको बताएंगे। नीरज को मेरी आवाज नहीं जा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी कब आएंगे? बताइए नीरज, बताइए आ रही है। बिल्कुल 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 विवेक, मैं आपको बताना यही चाह रहा हूं कि इन सब की आंखों में देखिए नरेंद्र मोदी कब पहुंचे और उनको कब। देर से आया हुआ हूं और मैं गाजियाबाद से संजय रावत, महानगर मंत्री। आज 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी, जो फुल गारंटी है, पब्लिक जो जिस पर विश्वास करती है उस पर आज पब्लिक ने मोहर लगा दी है और उसी की बधाई देने के लिए आज हम अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर आए हैं। और मैं एबीपी न्यूज वालों को भी और उनकी पूरी टीम को भी आज बधाई देता हूं कि एक समय आज पूरे भारत के अंदर एबीपी न्यूज को सबसे ज्यादा दर्शक देख रहे थे। हम लोग कोशिश होती कि हम आपको आगे रखते हैं। आप कहां से आए सर? मैं दिल्ली से हूं सर। दिल्ली से आए, प्रधानमंत्री जी को देखने आए? बिल्कुल देखने आए हैं। प्रधानमंत्री जी की वजह से या भाजपा की वजह से आज 5 राज्यों में, 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बन गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय मुबारकबाद। स्टेटे जो हम तो नीरज पांडे जुड़े थे, उनकी आवाज नहीं आ रही है। तब तक रोमाना ही बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओवर टू यू रोमाना। बिल्कुल, तो इस वक्त बीजेपी दफ्तर से ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं 2024 के सेमीफाइनल में ये जबरदस्त जीत जो बीजेपी को मिली है, उसके बाद जो बीजेपी की तरफ से वादा किया गया था कि साहब एक दिवाली तो देश नवंबर में मना रहा है और अगली दिवाली दिसंबर में मनाई जाएगी, तो वाकई में ये ऐतिहासिक है, ये इतिहास रचा जा रहा है। क्योंकि जरा बीजेपी मुख्यालय के भीतर की इन तस्वीरों को देखिए। मैं इस वक्त टॉप एंगल से आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ और बहुत मुश्किल से हम ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं वीआईपी मूवमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी पल यहां पर पहुंच जाएंगे और ऐसे में यहां पर जैमर्स लगे हुए हैं। बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। यहां लगातार बड़ी कवरेज में आपने देखा क्योंकि शाम 5 बजे से आपका चैनल एबीपी न्यूज बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। यहां शाम 5 बजे से लगातार नारेबाजी ऐसी थी कि अब की बार 400 पार, मोदी मैजिक से सब कुछ मुमकिन है। और अब बात देखिए, मोदी मैजिक, मोदी है तो मुमकिन है से आगे बढ़ते हुए अब बात जो है वो मोदी की गारंटी पर पहुंच गई है। क्योंकि अब कह ये रहे हैं कार्यकर्ता कि पीएम मोदी मतलब जीत की गारंटी, मोदी की गारंटी। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में कही, उसी का यह असर माना जा रहा है कि बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी थी, लेकिन हर चुनौती को पार करते हुए बीजेपी ने यह ऐतिहासिक जीत हासिल की। और जीत कैसी? 3 राज्यों में सरकार बना रही है बीजेपी। तेलंगाना में पहली बार बीजेपी उस आंकड़े को छू रही है विधानसभा चुनाव में जिसको इससे पहले कभी बीजेपी ने हासिल नहीं किया। बड़ी बात यह रही कि चारों सूबों में बीजेपी ने शानदार तरीके से प्रदर्शन करके दिखाया है। और इसमें सबसे ऐतिहासिक अगर कहा जाएगा तो वो मध्य प्रदेश माना जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक तरफ 18 साल की
एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही थी, वो शिवराज चौहान का राज माना जा रहा था, और ऐसे में उसी चुनौती से पार पाना बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल का सबक था। लेकिन मोदी की गारंटी का असर ऐसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, और फिर देखिए किस तरीके से ये बड़ी जीत, और इस वक्त हलचल तेज होती हुई बीजेपी मुख्यालय में हम मूवमेंट देख रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। जो आप मोदी मैजिक की बात कर रही हैं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यही शिवराज सिंह चौहान है जो चुनाव के ऐलान के बाद जनता में जाके पूछ रहे थे कि लाडली बहनों ये बता दो कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। उसके बाद अचानक पूरा खेल पलट गया। मोदी मैजिक इतना चला, मोदी की गारंटी इतनी चली। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, यही बात है ना? बिल्कुल विवेक, राज तो है, लेकिन इस वक्त हमारी निगाहें टिकी हुई है इस मेन गेट के ऊपर, क्योंकि अगले 30 सेकंड से 40 सेकंड के आसपास प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचेगा। आगे सड़क पर हम देख पा रहे हैं कि मूवमेंट हुई है और पूरी सड़क खाली करवा दी गई है। ये जो मेन गेट है, यहां पर निगाहें हमारी टिकी हुई है, और देखिए ये वो रास्ता है जहां पर से प्रधानमंत्री की गाड़ी अंदर आएगी और सामने रुकेगी। और इसी वजह से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे। और देखिए ये वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री आएंगे, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ सेकंड के अंदर प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहां पर पहुंचेगा। और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जितने लोग अंदर यहां पर मौजूद हैं उससे ज्यादा इस वक्त बाहर मौजूद है। और ठीक है, अगर आप एक तस्वीर दिखा पाइए कि यहां पर जो महिलाएं और जो पुरुष बैठे हुए हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से ताली बजा करके गीत गुनगुना रहे हैं, और ये है जीत का गीत जो गुनगुनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर, लेकिन हमारी जो निगाहें टिकी हुई है वो मेन गेट पर है। मेन गेट पर हलचल तेज है। पुलिस के जवान इस वक्त काफी मुस्तैद नजर आ रहे हैं और उन्होंने पूरी सड़क खाली करवा दी है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो रोड के जो है इस तरफ से जहां पर हम लोग मौजूद हैं उनको हटा करके पीछे भेज दिया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि अगले 30 से 40 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर कभी भी प्रधानमंत्री का काफिला यहां पर पहुंचेगा। और इसी वजह से जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी है अनिल बलूनी, वो हमको मुख्य गेट के आसपास नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत जो तमाम नेता है वो मुख्य द्वार के आसपास पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए, और जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। समझा जा सकता है, देखिए 2024 का चुनाव है, इसको ये जो चुनाव हुए इनको सेमीफाइनल करार दिया जा रहा था, और अब इस सेमीफाइनल में जिस बात का जिक्र रोमाना कर रही है ना, तेलंगाना में पहली बार ये 8 सीटें अभी तक जो नजर आ रही हैं, इसको दक्षिण के द्वार खुलने के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि तेलंगाना एक ऐसा राज्य जहां पिछली बार 1 सीट आई थी। ठीक है, नजर हमको वहीं पर रखनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला कभी भी हमको यहां पर से आता हुआ दिखेगा, और खुद प्रधानमंत्री इसी रैम से जिसका जिक्र नीरज कर रहे थे, रोमाना कर रही थी, आपको अंदर बढ़ते हुए नजर आएंगे। एसपीजी ने पूरा जो मोर्चा संभाल लिया है, भारत माता की जय के जो है नारे लग रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री आपको हमारे फ्रेम में, रोमाना के फ्रेम में, नीरज के फ्रेम में कभी भी नजर आएंगे। और उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री को बखूबी पता है कि जब वो यहां पर पहुंचेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को तो धन्यवाद करेंगे ही, उसके अलावा एक तरीके से नैरेटिव सेट होगा, जिसकी लगातार आप भी चर्चा कर रहे हैं कि 2024 का नैरेटिव क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री और बीजेपी की एक खासियत है कि एक चुनाव खत्म होता है और अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी तर्ज पर हम देख सकते हैं कि जिस दिन तेलंगाना के लिए जो चुनाव प्रचार खत्म हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में, कोलकाता में जो है रैली करने पहुंच गए थे। तो इसी तरीके से ये बीजेपी की तैयारी का हिस्सा है, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संदेश साफ है कि आपको कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि यहां पर हमको करनी है 2024 की तैयारी। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य जहां के लिए आप तस्वीरें दिखाइए उधर की, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य जहां पर लगातार ये हो रहा था कि बीजेपी ने उतना अच्छा चुनाव नहीं लड़ा है। देखिए मेन गेट पर काफी हलचल, और जो एसपीजी के जवान हैं वो मेन गेट के आसपास पहुंच चुके हैं। उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री का काफिला यहां से कुछ मिनटों की दूरी पर है। हालांकि हमको जैसी जानकारी मिली थी कि 1 मिनट से कम का वक्त है जब प्रधानमंत्री का काफिला यहां पर पहुंचेगा। गाड़ियों की लाइट और पुलिस के जवानों की हलचल इस वक्त सड़क पर देख पा रहे हैं। और देखिए वो एस्कॉर्ट व्हीकल, एक जो एस्कॉर्ट व्हीकल है वो एक पुलिस का, वो आगे आकर के रुक चुका है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री का काफिला आईटीओ के आसपास पहुंच चुका है, और इसका मतलब यह है आईटीओ से यहां तक पहुंचने में करीबन 1 मिनट से कम का वक्त लगता है, वो भी जब एस्कॉर्ट व्हीकल साथ में हो। और इसी वजह से अब यहां पर साफ तौर पर देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हालांकि आप तस्वीरें देख लीजिए, उनकी तस्वीरें आने लगी हैं। गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई देने लगे हैं, मंच पर पहुंच गए हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है, कुछ ही देर में संबोधन, और राजनाथ सिंह भी दिख रहे हैं मंच पर। ये जो 4 कुर्सियां लगाई गई थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ, राजनाथ सिंह भी दिख रहे हैं। रोमाना के पास चलते हैं, कुछ जानकारी है उनके पास।
बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका जिक्र अभी अंकित गुप्ता कर रहे थे कि आज जब 24 के सेमीफाइनल में बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे तो फिर 24 चुनाव के लिए वो नैरेटिव क्या सेट होगा। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ा सा बोर्ड मंच के पीछे जो लगा हुआ है जिसके आगे बैठे हुए अमित शाह और राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हकीकत बुनते हैं इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं।